नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाली पीढ़ियां जल संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर करेंगी हमारा मूल्यांकन। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को रैली और धरना प्रदर्शन वाले दिन आम के साथ खास लोगों की सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी करने का दिया निर्देश। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री और राजधानी रांची सहित राज्य भर की सुहागिन महिलाओं ने हरितालिका तीज पर अपने पति की लंबी उम्र को लेकर की पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां जल संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सभी जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा दृष्टिकोण उनका पहला मापदंड होगा। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को रैली और धरना प्रदर्शन वाले दिन आम के साथ खास लोगों की सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रांची में 23 अगस्त को भाजयुमो की आक्रोश रैली के दिन उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के जाम में फंस जाने के मामले पर आज सुनवाई करते हुए एसओपी की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा है। आक्रोश रैली के दिन झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को जाम में फंस जाने पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था और उस मामले पर सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में रेफर किया। उस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को एसओपी जारी करने का निर्देश दिया है कि रैली और धरना प्रदर्शन के दिन आम आदमी की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे और उन्हें कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इसे शपथ पत्र के माध्यम से बताएं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय सेना के पूर्वी कमान की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय है। राज्यपाल ने राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए सैन्य बलों की प्रशंसा की। शासन जीवन जीने की तरह सिखाता है और ये अगर सीखना है तो हम सैनिकों से सीखे। वे विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा हेतु सदैव तैनात रहते हैं और हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं कि हमारे वीर सैनिक दिन रात जागकर चौकस रहकर सरहदों की रक्षा करते हैं और हमारी रखवाली भी करते हैं। हम देश के उन सभी वीर सैनिकों को सलाम करते हैं जो अपने साहस और बलिदान के साथ देश की सुरक्षा में अपना जीवन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करते हैं। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक जागृत करेगा। हम आत्मनिर्भर बन गए, फंड की कोई कमी नहीं। आज स्थिति बदल गई तो 40 देशों को अस्त्र शस्त्र हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि यह प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए एक माइलस्टोन होगा। इस अवसर पर पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी समेत सेना के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आज जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद श्री मरांडी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से कई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी जमशेदपुर में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने आज गिरिडीह के सरिया महाविद्यालय में 4 कमरों का शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में हर विभाग में लूट मची है। विशेष रूप से गिरिडीह में देखें तो गरीब कल्याण अन्न योजना जो प्रधानमंत्री जी जो भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता था, बड़े पैमाने पर गरीब के अनाज में भी लूट हुई है, जिसका भी सीबीआई जांच भी चल रहा है। कई बार ये मामला आया था, फिर हम भी सरकार को लिखे थे इसके जांच के लिए। तो हमें लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, हर एक विभाग में इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हर जगह भ्रष्टाचार की फुहारी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के शैक्षणिक और शारीरिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर विधायक विनोद कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर में मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि रांची की तर्ज पर यह फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस ने गुमला, पलामू और रांची में अलग अलग मामलों में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुमला पुलिस ने सड़क निर्माण कार्य करा रही एक कंपनी से रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उधर पलामू पुलिस ने 2 स्कूली बच्चों के अपहरण मामले में 6 में से 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों बच्चों को मुक्त करा लिया गया है और घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से आपराधिक गिरोह अमन साव गिरोह के एक सदस्य टिंकू साव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरिडीह के उपायुक्त नवन प्रियेश लकड़ा ने विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का आदेश दिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी नवन प्रियेश लकड़ा ने विकास से जुड़े अधिकारियों को विकास कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया है। डीसी ने अधिकारियों से कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को तीव्र गति से धरातल पर उतारा जाए। डीसी ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में सभी अधिकारी अगर जुट जाएंगे तो विकास कार्य धरातल पर नहीं उतर सकता है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राजधानी रांची सहित राज्य भर की सुहागिन महिलाओं ने हरितालिका तीज पर अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर आज भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की। तीज पर महिलाओं ने 24 घंटे का निर्जला उपवास रखकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया और पति की लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरितालिका तीज पर राज्यवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में देखने को मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाली पीढ़ियां जल संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर करेंगी हमारा मूल्यांकन। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को रैली और धरना प्रदर्शन वाले दिन आम के साथ खास लोगों की सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी करने का दिया निर्देश। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में आयोजित 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय। गुमला, पलामू और रांची में अलग अलग मामलों में 8 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। और राजधानी रांची सहित राज्य भर की सुहागिन महिलाओं ने हरितालिका तीज पर अपने पति की लंबी उम्र को लेकर की पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।